नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर नेता प्रतिपक्ष का चयन पिछले 4-5 महीने से ना होने के चलते लगातार मायूस चल रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार खाली हाथ बैठा हरियाणा कांग्रेस का हुड्डा खेमा अब एक बार फिर मायूस नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और इस बार भी हुड्डा खेमे के विधायक, कांग्रेस के विधायक बिना अध्यक्ष के, बिना नेता प्रतिपक्ष के ही विधानसभा में शामिल हो रहे हैं, विधानसभा का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब हुड्डा के जले पर नमक छिड़कने का काम हरियाणा कांग्रेस की एक और बड़ी नेत्री कुमारी सैलजा ने कर दिया है, जिनको कांग्रेस के अंदर हुड्डा का राजनीतिक दुश्मन, राजनीतिक विरोधी माना जाता है, जिनके बीच अक्सर 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है। कुमारी सैलजा ने कुछ ऐसी बातें एक बार फिर कह डाली है जिससे सीधे तौर पर हुड्डा को मिर्ची जरूर लगने वाली है, या फिर यूं कहें कि हुड्डा खेमा आग बबूला जरूर होने वाला है। हुड्डा खेमे को वो बातें हजम नहीं होने वाली, पचने नहीं वाली है। कुमारी सैलजा ने जो बातें कही हैं उसके बाद उन्होंने इशारों में यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा की बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है, और जो लोग कांग्रेस को धोखा दे रहे हैं, कांग्रेस में रह के बीजेपी के नाम का जाप कर रहे हैं, अब उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कुमारी सैलजा का यह इशारा किसकी तरफ था, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। हालांकि इस बार भी यानी कि 4 से 5 महीने चुनावी परिणाम आने के बावजूद भी अब तक कांग्रेस अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई, नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई, जिसकी वजह से कांग्रेस के तमाम विधायक विधानसभा में बिना अध्यक्ष के ही, बिना नेता प्रतिपक्ष के ही शामिल होने पर मजबूर हैं, और विधानसभा सत्र के दौरान उनके मायूस चेहरे, उनके लटके चेहरे इस बात को स्पष्ट तौर पर जाहिर भी कर रहे हैं कि वो अपने हाईकमान से, दिल्ली दरबार से नाराज हैं। दिल्ली दरबार से उनको सिर्फ मायूसी ही हाथ लगी है। लेकिन इन तमाम चेहरों के बीच एक और चेहरा है जिसको हरियाणा प्रदेश की जनता ने बड़े गौर से देखा, और वो चेहरा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और पिछले लंबे समय से नेता प्रतिपक्ष बनते आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस बार उनको भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना रही। हालांकि वो बात अलग है कि हुड्डा लगातार इस पद को प्राप्त करने के लिए, इस जिम्मेदारी को ग्रहण करने के लिए अड़े हुए हैं, टिके हुए हैं, और कांग्रेस के सामने कोई भी रास्ता छोड़ने का काम नहीं कर रहे। सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर बने हुए हैं, लेकिन कांग्रेस है कि वो भी मानने को तैयार नहीं है। हुड्डा जब भी आंख दिखाते हैं, कांग्रेस उनको उसी हिसाब से जवाब देती है, और नेता प्रतिपक्ष का फैसला फिर से टाल दिया जाता है, आगे बढ़ता जा रहा है। यानी कि एक तरीके से जो फिल्मी डायलॉग आपने सुना होगा, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और वही सिलसिला नेता प्रतिपक्ष को लेकर अब हरियाणा कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। खैर, इन सब से विपरीत अब कुमारी सैलजा ने नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है, कुछ ऐसा बोल दिया है, जिसके बाद से हरियाणा कांग्रेस में खलबली सी मची हुई है। तो साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी कान खड़े हो चुके हैं, क्योंकि हुड्डा खेमे को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कुमारी सैलजा की ये बातें बिल्कुल भी रास नहीं आने वाली हैं, हजम नहीं होने वाली हैं। पहले आप खुद सुनिए कुमारी सैलजा को, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। राहुल जी ने ये बात कही और बड़े स्ट्रांगली ये बात कही है गुजरात में। तो जहाँ भी ऐसी बात है, पार्टी उसका संज्ञान ले रही है, और आगे आपको इस चीज़ को देख पाएंगे आप। रही बात यहाँ की, सिंबल पर तो था नहीं, केवल अध्यक्ष का था, बाकी तो सिंबल पर नहीं था। खींचतान की बात नहीं है, ये तो राजनीतिक फैसले होते हैं और पार्टी का अंदरूनी मामला। हमारे हाईकमांड को मालूम है कब क्या करना है। ये आप भी और सब इस चीज़ को देखें कि कई बार फैसला आपको लगता होगा विलम्ब है, लेकिन वो भी एक राजनीतिक बात है कि फैसला एकदम क्यों, कब लेना है। ये हाईकमांड, ये भी एक राजनीतिक फैसला है।
तो सुना आपने कुमारी शैलजा को, जिन्होंने राहुल गांधी की गुजरात में कही उस बात का जिक्र कर दिया जिसमें राहुल गांधी ने खुलकर और दो टूक शब्दों में यह बात कह दी थी कि अब कांग्रेस के अंदर रहकर जो भी लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस का नकाब पहनकर और बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं, उनको पार्टी से बाहर फेंकने का काम किया जाएगा, उनको चिन्हित किया जा रहा है। तो कुमारी शैलजा ने इस बात पर कहा कि जो बात राहुल गांधी ने गुजरात में कही है, ठीक वैसा ही कुछ कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में भी करेगी, और उनको पूरा विश्वास है कि ऐसे लोग जो बीजेपी के गुण गा रहे हैं कांग्रेस में रहते हुए, उनको कहीं ना कहीं दूध और पानी की तरह अलग अलग छांटकर और बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। खैर, कुमारी शैलजा किसका इस बात के पीछे स्पष्ट तौर पर एक इशारा छुपा था, एक संकेत छिपा हुआ था, क्योंकि उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए यह बात कही, और जिसका इशारा, जिसका संकेत सीधे तौर पर हुड्डा खेमे की तरफ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ था। क्योंकि हुड्डा लगातार हरियाणा कांग्रेस के अगवाहक बने रहे हैं, कर्ता धर्ता बने रहे हैं, या फिर यूं कहें कि हरियाणा में बोला जाता है धनी धोरी बने रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस को अब तक जितवा नहीं पाए। एक भी चुनाव में हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस बहुमत हासिल नहीं कर पाई, और ना ही विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आ पाई है। तो ऐसे में कुमारी शैलजा का इशारा हुड्डा की तरफ था, क्योंकि हुड्डा पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस की माटी पलित करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कुमारी शैलजा ने साफ तौर पर इशारा कर दिया कि हरियाणा में जब इस तरीके से कार्रवाई होगी तो सीधे तौर पर हुड्डा खेमा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा लपेटे में आने वाले हैं, उनको बीजेपी के एजेंट के तौर पर चिन्हित किया जाएगा। खैर, कुमारी शैलजा की टिप्पणी यही नहीं रुकी, बल्कि इससे आगे भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर कुमारी शैलजा ने यह बात कह दी कि हाईकमान भले ही इस मामले में देरी कर रहा है, और लोगों को लग भी रहा होगा कि फैसला लेने में इतनी ढिलाई क्यों बरती जा रही है, इतनी देरी क्यों की जा रही है, लेकिन जब भी फैसला होगा तब सबको लगेगा कि हां, वास्तव में ही अच्छा फैसला हुआ है और कांग्रेस ने सही कदम उठाया है, सही फैसला किया। और इसके बाद फिर कुमारी शैलजा के चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट, मंद मंद हंसी देखने को मिल रही थी, जिससे स्पष्ट तौर पर इशारा एक बार फिर हुड्डा की तरफ था, और कुमारी शैलजा ने यह इशारा कर दिया था कि इतना लंबा समय नेता प्रतिपक्ष चयनित करने में कांग्रेस हाईकमान ने निकाला है, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ बड़ा कांग्रेस करने वाली है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष इतने लंबे समय तक ना बनाए जाने के चलते मायूस नजर आ रहे हैं, जिस हुड्डा खेमे के अंदर मायूसी छाई हुई है, उस हुड्डा खेमे का अब कांग्रेस हाईकमान पत्ता काट सकता है। कभी भी नेता प्रतिपक्ष का चयन हो सकता है और उसमें हुड्डा खेमे को झटका लग सकता है। यहां पर कुमारी शैलजा की बातों से तो यही स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है, उनकी हंसी के पीछे कोई ना कोई राजनीतिक संकेत जरूर दिखाई पड़ रहा है, और सीधे तौर पर वो इशारा हुड्डा की तरफ है, क्योंकि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच अक्सर 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है, जिनके बीच 1 मिनट भी नहीं जमती है। खैर, कुमारी शैलजा ने इशारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर, हुड्डा खेमे को लेकर दो बड़ी बातें कह दी, जिससे स्पष्ट तौर पर यह तो जाहिर हो रहा है कि शायद ही कांग्रेस हाईकमान हुड्डा खेमे का पत्ता काटने वाला है, हरियाणा कांग्रेस से हुड्डा को बाहर का रास्ता दिखाने वाला है, या फिर यूं कहें कि सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया जाएगा, हुड्डा को सिरे से नकार दिया जाएगा, जिसके बाद खुद हुड्डा भी कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं, या फिर कोई बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो सकते हैं। कुमारी शैलजा की बातों से तो यही मालूम चल रहा है, और इसी तरीके की राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी देखने को मिल रही है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस हाईकमान के नेता प्रतिपक्ष को लेकर फैसले में हो रही देरी पर क्या राय रखती है, इस बारे में कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।